हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डिजाइनिंग। तो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स पार्ट 2 में एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम जो मटेरियल है वो बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है। उसका डिजिग्नेशन सिंपल रहता है एल करके, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो रहता है 13, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रहता है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर क्यूबिंग में। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूज होता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो पहला है लो डेंसिटी। तो एल्यूमिनियम मटेरियल का जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू अदर स्टील्स, यानी कि वो 1/3 जितना रहता है। यानी कि अगर सिल्क का प्रॉपर्टी 7000 या 7800 केजी पर मीटर क्यूब है तो इसका डेंसिटी रहता है 2700 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये बहुत ही लो डेंसिटी वाला मटेरियल जिसकी वजह से उसका वेट बहुत ही कम रहता है। उसके बाद आता है नॉन मैग्नेटिक। तो ये मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक है, मतलब कि जहां पर भी आपको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत है वहां पर आप इस मटेरियल को यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि एल्यूमिनियम मटेरियल जो है वो इजीली हीट को पास करने देता है। तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है। डक्टाइल मटेरियल, इसको आप एलोंगेट करके उसके वायर्स बना सकते हो, यानी कि ये मटेरियल बहुत ही डक्टाइल मटेरियल है। ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल भी है। उसके बाद है लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। यानी कि इसको आप इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज कर सकते हो, यानी कि ये यहाँ पर बहुत ही यूज होता भी है। यानी कि अगर हाई हैवी ड्यूटी वाला जो करंट पास करना है तो उसके लिए ये एल्यूमिनियम ही यूज होता है। अगर बड़ी बड़ी कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे तो वहां के जो बस बार्स रहते हैं उसको भी एल्यूमिनियम के फ्लैट में से ही बनाया जाता है। उसके बाद उसका जो कोरोजन प्रॉपर्टी है वो बहुत ही एक्सेलेंट है। यानी कि अगर आप देखें तो अगर कोई प्योर एल्यूमिनियम मटेरियल है तो उसका एंटी कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ एलोइज ऐड करते हैं, यानी कि कुछ आप अगर निकल एलोय या कुछ और एलोइज उसमें यूज ये ऐड करते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। लेकिन उसको आप पोस्ट प्रोसेस करके बहुत ही अच्छा एंटी कोरोसिव मटेरियल बना सकते हैं। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम बहुत ही यूज होता है। उसके बाद देखते हैं कि उसके कौन कौन से ग्रेड्स रहते हैं, एल्यूमिनियम मटेरियल के कौन से ग्रेड रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग ग्रेड मेंशन किए हुए हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा 6061 मटेरियल यूज होता है, यानी कि जहां पर भी अगर आपको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए मटेरियल की तो वहां पर 6061 मटेरियल यूज होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे मटेरियल है जो कि यूटेंसिल्स में यूज होते हैं। यानी कि अगर आप देखा ठीक है तो इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल यूज होता है वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली रहता है। लेकिन और सारी जो चीजें हैं, यानी कि अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन में या फिर एल्यूमिनियम सेक्शंस देखेंगे आप घर में जो यूज होता है, और यूटेंसिल्स जो देखेंगे तो वो थोड़ा लो ग्रेड वाला एल्यूमिनियम रहता है जो कि थोड़ा चीपर रहता है। तो उसमें से भी बनाया जाता है। ये उसके अलग अलग ग्रेड्स है जो कि यूज होते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोसेस बताई है जो कि उसकी पोस्ट प्रोसेस है। यानी कि अगर आप एल्यूमिनियम मटेरियल से कुछ बनाते हो, अगर मान लो कि आपने कुछ एक्सट्रूजन में से कुछ बनाया कंपोनेंट और आपको उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप उसको टेम्परिंग, यानी कि ये वन काइंड ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे आप उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। उसके बाद है एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या है, तो उस एल्यूमिनियम जो मटेरियल है उसका इनबिल्ट एक ऐसा प्रॉपर्टीज है कि अगर आप उससे कुछ सप्लाई कनेक्ट करे, एनोड और कैथोड सप्लाई उसको यूज करे अलग अलग मटेरियल को कनेक्ट करके, तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक एक लेयर आता है जो कि ऑक्सीडाइजेशन की वजह से आता है। तो वो उसकी सरफेस को हार्ड बनाता है जो कि वियर और टीयर रेजिस्टेंस में बहुत ही यूजफुल रहता है। तो उसके लिए किया जाता है एनोडाइजिंग। ये अलग अलग कलर के आप कर सकते हो, बेसिकली नेचुरल कलर का भी कर सकते हो या सिल्वर है, ब्लू है, जैसा भी आप कलर यूज करना चाहो वैसा कलर यूज करके आप उसके ऊपर एनोडाइजिंग कर सकते हो। उसके बाद है पाउडर कोटिंग। तो एल्यूमिनियम के ऊपर आप पाउडर कोटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको फिनिशिंग का कुछ एस्थेटिकली कुछ अच्छा रिक्वायरमेंट है तो उसको आप पाउडर कोट भी कर सकते हो। यानी कि अगर उसके जो प्री प्रोसेस है उसको रेंजिंग करना, क्लीन करना, वो सब करने के बाद आप उसके ऊपर पाउडर का कोट भी कर सकते हो। ये कुछ उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे आप अलग अलग एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो पहला है रोलिंग, यानी कि अगर आप कोई यूटेंसिल्स देखे जो कि रोलिंग के बाद उसमें जो बड़े बड़े सीट बनते हैं उसको कट करके डाई और प्रेस में उसको यूज करके रोलिंग में से वो बनाए जाते हैं। फिर आता है कास्टिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि एल्यूमिनियम कास्टिंग से बनाया जाता है। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग रहता है उसमें एल्यूमिनियम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला बहुत ही अच्छा एक्यूरेट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। फिर है मशीनिंग।
तो मशीनिंग के लिए एल्यूमिनियम बहुत ही बेस्ट मटेरियल है, क्योंकि ये अच्छे से मतलब वो सॉफ्ट मटेरियल है, ये इजीली मशीनिंग हो सकता है। इसको आपको सरफेस फिनिश इसमें आपको अच्छा मिलेगा, और उसका जो स्टेबिलिटी है मतलब जो डायमेंशनली स्टेबिलिटी है वो भी आपको इसमें अच्छे मिलेंगे। उसके बाद आता है एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मटेरियल को बहुत ही बचा सकते हो, यानी कि अगर मशीनिंग में जैसे मटेरियल को रिमूव करते हैं उसकी जगह एक्सट्रूजन में आप यूज करें, तो अगर कोई ऐसा प्रोफाइल आप सेट कर सकते हो तो इसमें आपका बहुत सारा मटेरियल बच सकता है। और एक्सट्रूजन में से जो मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है, यानी कि एल्यूमिनियम को अगर आप एक्सट्रूड करते हो उसके बाद उसका जो स्ट्रेंथ होता है उस पर अगर आप टेम्परिंग करते हो तो आप उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा पा सकते हो। उसके बाद है फोर्जिंग। तो फोर्जिंग के कंपोनेंट मतलब फोर्जिंग का यूज करके भी आप एल्यूमिनियम के अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हो, वो डिपेंड आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फिर आता है ड्राइंग। तो मैंने आपको बताया जैसे कि उसका प्रॉपर्टी डक्टाइल बहुत ही अच्छा है एल्यूमिनियम का, तो आप उसको डीप ड्रॉ करके या उसको रोल करके या फिर उसको खींच के आप बहुत अच्छे तार बना सकते हो, या उसके इक्विपमेंट्स यानी कि यूटेंसिल्स भी बना सकते हो। कोल्ड ड्रॉ यानी कि डीप ड्रॉ हम जो जानते हैं डीप ड्रॉ, तो डीप ड्रॉ करके हम उसमें से बहुत सारे अलग अलग जियोमेट्री वाले कंपोनेंट्स बना सकते हैं उसकी डक्टाइल की प्रॉपर्टी की वजह से। तो अब देखते हैं एल्यूमिनियम की एप्लीकेशंस के बारे में। अब जानते हैं कि एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पर यूज होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वो इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूज होता है। तो उसका पहला यूज है पैकेजिंग, यानी कि जितनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, यानी कि अगर देखें तो फूड इंडस्ट्रीज जो है या फिर सोडा इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज है, वो सारी इंडस्ट्रीज पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम का ही यूज करती है। तो एल्यूमिनियम ऐसा मटेरियल है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं होने देता है, एयर को ट्रांसफर नहीं होने देता है, एयर टाइट रहता है, हीट जो है उसको पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए उसका यूज पैकेजिंग में बहुत ही होता है। उसके बाद आता है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में उसका जो लाइट वेट है और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है और एंटी कोरोसिव जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में एल्यूमिनियम भी बहुत ही यूज होता है। उसके बाद आता है एरोस्पेस। तो एरोस्पेस के बारे में आप जानते होंगे कि एरोस्पेस में जितना भी लाइट वेट मटेरियल है वही यूज किया जाता है, उसके साथ साथ उसका स्ट्रेंथ भी दिखा जाता है। तो जहां पर ऐसा एप्लीकेशन है कि अगर आप देखें तो सैटेलाइट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूबसेट रहता है या फिर जो भी उसके अंदर इक्विपमेंट्स रहता है वो मैक्सिमम जितना पॉसिबल है तो वो एल्यूमिनियम से ही बनाया जाता है। तो ये बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है और थर्मल कनेक्टिविटी भी इसकी बहुत ही हाई है, तो एरोस्पेस में इसका बहुत ही यूज होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कि उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो जहां भी आपको उसको एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से यूज करना है तो आप उसको कर सकते हैं, यानी कि आप वायर्स में या फिर बस बार में उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा एक उसका प्रॉपर्टी है हीट डिसिपेट, यानी कि हाई थर्मल कंडक्टिव है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां भी आपको हीट डिसिपेट करना है यानी कि उसको हीट सिंक के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि मैंने आपको बताया जो यूटेंसिल्स है, हमारे जो बर्तन आते हैं उसको एल्यूमिनियम में से बनाया जाता है। फिर आता है एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर बहुत लाइट वेट मटेरियल यूज करना पड़ता है ड्यू टू फ्यूल लो फ्यूल कंजप्शंस एंड इट्स वेरी इजी टू फ्लाई इन द स्काई, सो वहां पर भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। फिर आता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो ऐसी जो भी मशीनरीज है जहां पर लाइट वेट मटेरियल का रिक्वायरमेंट है जो कम पावर कंजप्शन करे, तो उसके लिए आप उस पार्ट्स को एल्यूमिनियम में से बना सकते हो अगर उसको प्रॉपर सुटेबल रहती है तो। उसके बाद में आता है ऑटोमोटिव सेक्टर। तो अब देखें तो ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वहां पर भी एल्यूमिनियम का बहुत यूज होता है, यानी कि उसका जो बॉडी होता है उसको बनाने के लिए ऑटोमोबाइल्स में भी एल्यूमिनियम का बहुत ही यूज होता है। तो ये है उसके कुछ एप्लीकेशंस। तो ये कुछ बेसिक है एल्यूमिनियम के बारे में, जो कि एल्यूमिनियम अभी इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूज होता है। इसके अलावा एक और चीज भी है कि एल्यूमिनियम जो एरोस्पेस में यूज होता है उसके ऊपर एक गोल्ड का प्लेटिंग लगाया हुआ रहता है। तो ये क्यों रहता है, तो इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो पर्टिकुलरली एरोस्पेस के बारे में ही होगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।